अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ईरान की जमीनी फोर्स का सख्त पैगाम, सरहदों पर हर हरकत पर नजर। ईरान के चारों तरफ अमेरिकी नेवी और बेस की तैनाती क्या दबाव की नई सियासत है? आर्मेनिया की ड्रैगन फ्लाई 3 ड्रोन की एंट्री बदलती जंग की टेक्नोलॉजी का एक नया चेहरा बन चुका है। दोस्तों, ये तीन अलग अलग खबरें हैं, पर तीनों खबरें अपने आप में ये बयां कर रही है कि जंग का मोर्चा हर मोर्चे पर एक्टिव है। कभी भी कोई भी तस्वीर बड़े तौर पर सामने आ सकती है। दोस्तों, आज की दुनिया में जंग सिर्फ हथियारों से नहीं रह गई है, बल्कि नैरेटिव, दबाव और टेक्नोलॉजी से भी लड़ी जा रही है। एक तरफ ईरान की फौज का सख्त बयान सामने आता है, तो दूसरी तरफ अमेरिकी मिलिट्री तैनाती का मैप चर्चा का केंद्र बना हुआ है। और तीसरी तरफ नई ड्रोन टेक्नोलॉजी यह बता रही है कि आने वाले वक्त की जंग कैसी होने वाली है। तो आइए दोस्तों, एक एक करके इन तीनों खबरों को समझते हैं कि असल में ये सारी खबरें क्या कुछ बयां कर रही है। जहां पहली खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ईरानी जमीनी फोर्स का बड़ा दावा, और इस दावे से एक बड़ा हड़कंप मच चुका है। दोस्तों, ईरान की आर्मी की जमीनी फोर्स के कमांडर कर्नल अली जहानशाही का बयान सीधे तौर पर दुनिया को एक पैगाम देता है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि सरहदों पर दुश्मनों की हर हरकत पर लम्हा ब लम्हा नजर रखी जा रही है और फौज की मुस्तैदी किसी भी गलत फैसले को रोकने की एक बड़ी ताकत रखती है। अब इसे सिर्फ बयान समझकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता दोस्तों, क्योंकि जब भी कोई मुल्क डिटरेंस यानी रोकथाम की बात करता है तो उसका मतलब यह होता है कि वो जंग शुरू नहीं करना चाहता, लेकिन दबाव के सामने झुकना भी नहीं चाहता। और अगर गलती से हमला किया तो जवाब तबाहकून होगा। ईरान बार बार कह रहा है उसकी स्ट्रेटेजी डिफेंसिव है, यानी पहले हमला नहीं मगर जवाब देने की पूरी तैयारी और ताकत है। और यहां एक बड़ा सवाल यह भी उठता है दोस्तों, अगर कोई मुल्क अपनी सरहदों की निगरानी की बात भी करता है तो क्या उसे हमेशा खतरे के तौर पर दिखाया जाएगा, या ये उसकी खुद की सिक्योरिटी पॉलिसी का एक बड़ा हिस्सा है? जहां कुछ इंटरनेशनल मीडिया इस कदम को बताते हैं कि ईरान डरा हुआ है, पर ईरान की तैयारी पूरी तरीके से है कि अगर कुछ भी होता है तो खामियाजा दूसरी जगह भी होगा। वहीं आप ये दूसरी खबर देखिए। अब बात करते हैं उस मैप की जिसने पूरी दुनिया में एक बहस छेड़ दी है। दोस्तों, ये मैप आप देख रहे हैं, फॉक्स न्यूज के इस विजुअल्स में दिखाया गया है कि ईरान के आसपास अमेरिकी नेवी डिस्ट्रॉयर और मिलिट्री बेस किस तरह फैले हुए हैं। अरब सागर में यूएसएस अब्राहम लिंकन और कई जहाज, मेडिटेरियन में डिस्ट्रॉयर और अलग अलग देशों में एयरबेस। वहीं दोस्तों, जब इतनी बड़ी तादाद में जहाज और एयरक्राफ्ट तैनात होते हैं तो सवाल उठना भी लाजमी है, क्या यह सिर्फ रूटीन मूवमेंट है या एक स्ट्रेटेजिक दबाव है? ईरान की नजर में अगर देखें तो यह तैनाती घेराबंदी जैसी दिखाई देती है, जहां हर तरफ से घिरा हुआ बताया जा रहा है ईरान को। और यही वजह है कि तेहरान बार बार कहता है उसकी मिलिट्री तैयारी सिर्फ जवाबी संतुलन बनाए रखने के लिए है। यहां एक चीज जो समझने की जरूरत है, दुनिया में कई बार ताकत का प्रदर्शन डिप्लोमेसी के नाम पर किया जाता है, लेकिन जब कोई दूसरा मुल्क अपनी ताकत दिखाए तो उसे खतरा बताया जाता है। मतलब ईरान को रोकने के लिए इतना बंदोबस्त करना पड़ा है सुपर पावर अमेरिका को, जो यह दर्शाता है कि ईरान मिडिल ईस्ट का सुपर पावर है। क्या हथियारों की मौजूदगी अमल लाती है या तनाव को और बढ़ा देती है, जो लगातार डोनाल्ड ट्रंप करने की कोशिश कर रहा है? वहीं अब आप ये तीसरी खबर देखिए, ड्रैगन फ्लाई 3 ड्रोन और बदलती जंग की नई टेक्नोलॉजी। आखिरकार कहां यह ड्रैगन फ्लाई 3 लॉन्च हुआ है? अब चलते हैं काकेशस रीजन की तरफ,
जहां आर्मेनिया की कंपनी दावोरो ने इस नई कामिकेजी ड्रोन ड्रैगन फ्लाई 3 पेश की है। 42 किलो वजन, 120 किलोमीटर रेंज और डिजाइन है हार्प जैसी टेक्नोलॉजी। यह दिखाती है कि अब जंग सिर्फ सुपर पावर तक सीमित नहीं रही, छोटे मुल्क भी एडवांस ड्रोन टेक्नोलॉजी बना रहे हैं। कामिकाजी ड्रोन का मतलब निगरानी और हमला एक साथ, यानी जंग अब तेज, सटीक और कम लागत वाली टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट हो रही है। और यहां एक अहम बात यह है, जब नई टेक्नोलॉजी सामने आती है तो ताकत का बैलेंस भी बदलता है। यही वजह है कि आज मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप तक हर मुल्क अपनी मिलिट्री स्ट्रेटजी अपडेट कर रहा है, ड्रोन की तरफ लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो तस्वीरें दुनिया के सामने लगातार आ रही हैं। दोस्तों, अगर इन तीनों खबरों का बड़ा कनेक्शन देखें तो बैलेंस ऑफ पावर कहता है, अगर आप इन तीनों खबरों को जोड़कर देखें तो एक बड़ी तस्वीर जो है वो सामने आती है। पहली ये कि ईरान अपनी डिफेंस पॉलिसी की बात कर रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका अपनी मिलिट्री मौजूदगी को दिखा रहा है, और तीसरी तरफ दुनिया नई टेक्नोलॉजी की तरफ लगातार बढ़ रही है। जंग के दायरे बदल रहे हैं, यानी ये सिर्फ अलग अलग खबरें नहीं है, बल्कि बदलते ग्लोबल पावर बैलेंस की एक बड़ी कहानी बनती जा रही है। ईरान के नजरिए से यह सब दिखाता है कि दबाव के बीच भी उसने अपनी डिफेंस पॉलिसी को मजबूत रखा है, और शायद यही वजह है कि तेहरान बार बार यह कहता है जंग से दूर रहना है, लेकिन कमजोरी दिखाना बिल्कुल नहीं है। जो दुनिया के सामने तस्वीर खुल करके ईरान ने सेट करी है, और ईरान ने जिस तरीके से ड्रोन टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने का काम किया है, अब तमाम मुल्क, उसके साथी मुल्क भी इसी तरफ बढ़ रहे हैं। दोस्तों, आज की दुनिया में ताकत सिर्फ मिसाइलों से नहीं है, बल्कि पोजीशनिंग, टेक्नोलॉजी और सियासी मैसेज से भी तय होती है। क्या अमेरिकी तैनाती सिर्फ मिडिल ईस्ट में ईरान के ऊपर दबाव है? क्या ईरान की डिफेंस स्ट्रेटजी इलाके में बैलेंस बनाएगी? और क्या ड्रैगन फ्लाई 3 जैसी नई टेक्नोलॉजी आने वाले वक्त की जंग का चेहरा बदल देगी? ये सवाल अभी खुले, लेकिन इतना तय है कि दुनिया एक नए जियोपॉलिटिकल दौर में दाखिल हो चुकी है। जो तस्वीर दुनिया के सामने है। मैं था आपका दोस्त नदीम अकरम। खबर आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।